लेते हैं। चलो बाबू, बहुत बढ़िया हो रहा है रिकॉर्डिंग। अब हम लोग सीरियस होकर थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। ठीक है सर। देखो क्या बता रहे थे, ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अभी आपको हमने क्या बताया, हमने आपको लिमिट बताया, ठीक है। तो लिमिट क्यों पढ़ते हैं बाबू, लिमिट क्यों पढ़ते हैं वो कारण तो बता दिए, ठीक है ना। उसी तरह से एक क्लास प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, डेरिवेटिव हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका कारण बता दिए थे, फिर उसका सोल्यूशन बता दिए थे। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, डेरिवेटिव हेडिंग देगा, ठीक है ना, और उसके अंदर क्या बाबू, उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, डेरिवेटिव का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव बाबू डिफरेंशिएशन कहो या डेरिवेटिव कहो, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव का डिफिनीशन क्या होता है, तो डेरिवेटिव का उसका जो फिजिकल मीनिंग है ना बाबू, वो हमें ये बताता किसी भी चीज का क्या बताता बाबू, रेट ऑफ चेंज बताता है, एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डिफिनीशन जो लिखा हुआ, इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है ना, या अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका चेंज बताता है। मतलब क्या, मतलब कि कोई एक क्वांटिटी बदल रहा है, कोई एक क्वांटिटी अगर चेंज होगा तो दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना चेंज होगा, उसकी जानकारी हमें कौन देता है, डेरिवेटिव देता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग लिखे डेट इज क्या है बाबू, भी इंस्टेंट है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या है, डी एस बाई डी टी है। तो डी एस बाई डी टी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यही मेरा क्या है, डी एस बाई डी टी के मेरा क्या है, डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है, किसका, हमारा तुम्हारा नहीं बाबू, ये डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो इसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में ये पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट। ये बाबू डिस्प्लेसमेंट है, ये बाबू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो नीचे रहेगा उसका रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इतना हम कल बता चुके थे, हम लोग यहाँ तक कल बता चुके थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग डेरिवेटिव को लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या, वही आगे हम तुमको बताने जा रहे हैं। तो जो जैसे मान लेते बाबू क्या, बाई बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, बाई डैश है, यह ध्यान देना, ये बाई डैश है, ये बाई वन है, ये एफ डैश एक्स है और डी वाई है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो कहीं भी तुमको अगर ऐसा दिया हो रहेगा, जैसे एफ डैश एक्स दिया रहा है या डी वाई दिया रहा है या बाई वन दिया, इसका मतलब तुमको क्या समझना कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है ना, एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया। कहीं पे अगर बाई टू दिया रहा है, बाई या बाई डबल डैश दिया रहा है या एफ डबल डैश दिया है, इसका मतलब क्या समझना बाबू कि फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। इसी तरह से बाबू अगर कहीं 3 बार दिया रहेगा तो उसको क्या तुमको समझना है कि दिए गए फंक्शन को क्या करना है, 3 बार डिफरेंशिएट करना। और इसको बाबू इसको डी टू बाई डी एक्स टू है, तो इसको स्क्वायर मत पढ़ना, ठीक है ना, इसको पढ़ना डी टू बाई डी एक्स टू पढ़ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मत पढ़ना, ठीक है ना। इसको बाबू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ेगा बाबू, डी टू बाई डी एक्स टू पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव से थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर nth डेरिवेटिव हमको लिखना कहेगा, इसे हम कल बता चुके हैं, थोड़ा सा 5-2 मिनट में रिकैप करवा लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बाबू क्या होगा, अगर इसी में nth डेरिवेटिव आ जाए, nth डेरिवेटिव आ जाए बाबू, nth डेरिवेटिव आ जाए, जिसको डाउट होगा वो लास्ट में पूछ लेगा। ये फर्स्ट है, सेकंड, देखो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, तो nth डेरिवेटिव मतलब क्या, डी के पावर n, मतलब क्या, मतलब ऐसे बाबू ऐसे 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 कितना हो जाएगा, डी के पावर n अपॉन डी एक्स के पावर n, ठीक है। ये तुम्हारा nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ 3 हुआ है ना, रोमन में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एन हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में बाई एन हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डू एन बाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको एक कैच है, यहाँ पे एक क्या है बाबू, कैच है, क्या कैच है सर, देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी है, तो यहाँ तो हमको पता नहीं ना चल रहा है कौन रोमन में है कौन डिजिट में है बाबू। ये बाई ट्रिपल डैश है ना, तो ट्रिपल डैश तुम्हारा रोमन में है, तुम्हारा 1 2 3 क्या डिजिट में है, ठीक है। तो इसको हमको क्लासिफाई कर, यहाँ से तुम बता सकते हो कि कौन मेरा रोमन में कौन डिजिट में है, नहीं ना। तो इसी को बाबू डिफरेंस करने के लिए, जो तुम्हारा जो इसी को बाबू डिफरेंस करने के लिए बाबू, जो एन है, ठीक है ना, जो तुम्हारा रोमन में रहेगा, जो तुम्हारा क्या रहेगा, रोमन में रहेगा, उसको हम लोग किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट तुम्हारा क्या बताता है कि एन बार जो डिफरेंशिएट किया गया वो कैसे डिफरेंशिएट किया, रोमन में, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे भी देखो ये क्या है, रोमन में है, रोमन 1 2 3 4 रोमन में है ना जी। तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें तुमको अंतर, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, सिग्निफिकेंस इसका कहीं ना, लेकिन तुमको एज हम नॉलेज के पर्पज से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये एन तुम्हारा डिजिट को रिप्रेजेंट करता और ब्रैकेट में अगर एन है तो ये तुमको रोमन में रिप्रेजेंट करता है। इतना जल्दी से लिखो, 1 मिनट का टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। जिसका छोटा वाला लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत अथी करो, साइड हो रहे हैं।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि इतना कल बता दिया था बाबू, आज कोई अथी नहीं होगा। किसी को डाउट होगा लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, क्लास अब सीरियस चलेगा, सब दिन ऐसे ही चलेगा। अब आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, आगे अब हमको क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये कल की कहानी था, ठीक है ना। अब हम लोग आज की कहानी शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या बताएंगे बाबू, डिफरेंशिएशन मेरे सिलेबस में नहीं है, बार बार बोले डिफरेंशिएशन मेरे सिलेबस में नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन के बिना बाबू इंटीग्रेशन अधूरा है, ठीक है ना, इसीलिए हमको बताना पड़ता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन हमको बताना पड़ता है, नहीं तो हम चाहें तो नहीं भी बताएंगे। लेकिन आप लोग फिर कहोगे सर हमको इसका फॉर्मूला नहीं याद आता, तो हम बता के रखेंगे तो कम से कम इतना तो अधिकार होगा ना जी, जो नहीं बताएगा उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है सर, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे, नेक्स्ट हेडिंग अब सब मिलकर देंगे, है ना। अब हम लोग कल से और सीरियस हो जाएंगे बाबू। आज देखो क्लास बहुत बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला बाबू। फार्मूले का जो प्लुरल होता है ना, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले ऑफ किसका बाबू, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का। किसी को डाउट होगा लास्ट में पूछ लेना। आप ही लोग के चक्कर में हम म्यूट किए, ठीक है ना। ज्यादा दिन म्यूट ना कर रखेंगे, 1 से 2 दिन, सब स्टूडेंट जैसे जैसे जो नहीं पढ़ने वाला रहेगा ना तो गायब हो जाएगा, तो 1-2 दिन उसके बाद हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, है ना। अभी आज आप लोग शांत रहिए, ठीक है बाबू। तो नेक्स्ट है क्या बाबू, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव का, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। और यह जो फार्मूला बाबू आप लोग जब तक जीवित हो जब तक इसका क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। बीटेक करो, एमटेक करो, ठीक है ना, जब तक इसका यूज होगा। तो पहला जो फार्मूला आता है बाबू, पहला जो फार्मूला आता है dy/dx, अगर मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब ये होता है बाबू, कांस्टेंट कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 1000 10000 20000, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कहीं भी तुमको अगर dy/dx अगर तुमको क्या पूछे, 500 का डिफरेंशिएशन पूछे, ठीक है, 500 का डिफरेंशिएशन पूछे बाबू, तो इसका वैल्यू 0 होगा। या तुमको dy/dx 10⁶ का अगर डिफरेंशिएशन पूछे बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 10⁶ तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट का ये हमेशा ध्यान देना, बहुत इसका यूज है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, फर्स्ट फार्मूला था। इस तरह से 15-20 को हमको फार्मूला, ठीक है ना। आप पढ़े हो तो शांति से सीखो, जो नहीं पढ़ा, ठीक है ना, जो पढ़ लिए हो अच्छे से, ठीक है ना, तो उस एक बार रिविजन करो, और जो नहीं पढ़ा वो सीखने की कोशिश करो, ठीक है सर। दूसरा जो फार्मूला आता है बाबू, दूसरा जो फार्मूला आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर, कौन सा सर, ई वाला, dy/dx अगर x के पावर n रहे, ठीक है, x के पावर n है बाबू। यहाँ x तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है, इसमें एगो और होता है, बताएंगे अभी बताएंगे। तो x के पावर n का अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। x के पावर का n का जो फार्मूला था बाबू, n इंटू x के पावर n-1 होता है, ठीक है। ये तुम्हारा कितना होता है, x के पावर n का फार्मूला होता है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग 15-20 फार्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करवा लेंगे, प्रॉपर्टी करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवा लेंगे, ठीक है सर। तीसरा जो आता है बाबू, तीसरा जो फार्मूला आता है, देखो ये दोनों फार्मूला में अंतर है, dy/dx a के पावर x है। ये दोनों फार्मूला को थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है ना। क्या सर, a के पावर x है बाबू। यहाँ देखो ये दोनों फार्मूला में अंतर बाबू, यहाँ देखो जो वेरिएबल है वो बेस में है, ध्यान देना। और कांस्टेंट तुम्हारा n तुम्हारा क्या है, n बराबर क्या, 1 2 3 4 5 कोई इंटीजर, तो n तुम्हारा कांस्टेंट में है ना। तो यहाँ वेरिएबल में क्या है, बेस में तुम्हारा वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है बाबू, बेस में तुम्हारा कांस्टेंट है और पावर में तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है बाबू, a के पावर x जो रहता है वही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉग बेस a, बेस बाबू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, लॉग का बेस a पावर e, इसका ये फार्मूला होता है। a के पावर x लॉग बेस में a होगा, बेस में a होगा, ध्यान देना, i इंटू e हो जाएगा, ठीक है सर। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो फार्मूला आता है बाबू, तीसरा जो फार्मूला आता है dy/dx लॉग में बाबू अगर a टू द पावर x रहे, ध्यान देना। यहाँ लॉग में देखो, लॉग में बेस क्या है तुम्हारा, a है, ठीक है ना। बेस में तुम्हारा लॉग में बेस 2-3 गो होता है, एक लॉग में बेस 10 होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं। एक लॉग में बेस e होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस e रहेगा तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। इसी नेचुरल लॉग को बाबू, नेचुरल लॉग को हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी नेचुरल बेस में अगर लॉग ई है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लॉग है, लेकिन बेस में क्या है बाबू, बेस में तुम्हारा क्या है, बेस में तुम्हारा क्या है बाबू, बेस में तुम्हारा ए है, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो फार्मूला होगा बाबू, इसका जो फार्मूला होता है, इसका होता है 1/x इंटू लॉग बेस टू द पावर ए इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ बाबू ए के पावर एक्स का लॉग ई हो जाता है, ए के पावर एक्स का लॉग ई हो जाता है, उल्टा हो जाता है दोनों में, ध्यान देना आप लोग। ठीक है सर, देखो अगर क्या है लॉग, तुमको क्या शांति से सुनना, ठीक है ना। अगर डी वाई डी एक्स लॉग बेस में ए है और पावर एक्स है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/x इंटू लॉग बेस ए टू द पावर ई। इसी का देखो, इसी का बाबू, इसी का सब केस है। कौन सा सर, कौन सा सर, ई वाला, ई वाला। वीडियो रुक गया सर। वीडियो रुक गया। म्यूट हो गया है। ठीक है, म्यूट हो ले। ठीक है बाबू, बाबू नेटवर्क भाग गया था, इस कारण थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है फाइबर का नेटवर्क भाग जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग अपना मोबाइल का जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट किए हैं, फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग कर लेंगे उसको, है ना। तो मेरा कहाँ से भागा था सर, देखो अगर यहाँ से भागा होगा तो शांति से देखना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से समझा देते हैं। ये काम ज्यादा नहीं भागा होगा, थोड़ा सा भागा होगा, हम तो देखते रहते हैं ना, पीछे कैमरा मेरा लगा हुआ पूरा ग्लास में। अगर ए के पावर एक्स का तुमको देखो, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर यहाँ पे बाबू पावर में क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अभी तुम्हारा बेस में कांस्टेंट आ जाता है, बेस में कांस्टेंट आ जाता है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू, ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाता है, ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाता है, ठीक है। दूसरा log x का अगर डिफरेंशिएशन तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, log x का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, ln x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, इसको बता रहे हैं थोड़ा सा सुनो ना। अगर बचपन में आप लोग पढ़े होगे तो यहाँ पे हम आपको क्या बताएं कि ln x को हम लोग नेचुरल लॉग में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है। ये ln x है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, बेस में e होगा इंटू x होगा, ठीक है। रोशन कुमार, ठीक है, ऑडियो वीडियो, रोशन बाबू भाग गया वो का, रोशन सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ठीक है, देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ चलो हो रहा है, ठीक है। चलो एगो का अनम्यूट रखेंगे ना, ठीक है। तो अगर बाबू क्या है, एल कहीं एक्स लिखा, इसका मतलब क्या तुम समझना, इसका मतलब ये समझना कि लॉग के बेस में ई रहेगा, बस इतना ही समझना, ठीक है, और ज्यादा मत समझना। तो यहाँ पे ln x लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका जो लॉग है उसमें बेस क्या है, एक्स ई है, बेस ई है, ठीक है सर। तो इसका फार्मूला आप क्या पढ़े, इसका फार्मूला प्रीवियस सेमेस्टर में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर पढ़े होगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है ना, हाँ सर, ठीक है। तो इसको हम इसी में पुट करने की कोशिश करते हैं, इसी फार्मूला से लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, तो देखो dy/dx log x है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर बाबू इसको ऐसे ना लिख के, सर हमको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अरे ऐसे इसको समझो। अगर ln x लिख दिया या इसी को dy/dx log बेस e टू द पावर x लिख दिया, इसमें कोई अंतर नहीं है,
ठीक, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है सर। अब इसका जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या है, इस फॉर्मूला पे इसको पुट करो ना, तो देखो यहाँ बेस क्या है, ई है, और यहाँ बेस क्या है बाबू, ए है, यहाँ बेस ए है, ठीक है। तो अगर इसको, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अगर पुट करते हो तो कैसे होगा, कैसे होगा, इसी पे पुट करो ना जी, इसी पे इसको, तो पहले क्या आ जाएगा सर, जो एक्स था, जो यहाँ एक्स है वो बाहर हो जाएगा, तो जो ये एक्स है वो बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद क्या, लॉग बेस ए टू दी ई, मतलब यहाँ जो बेस था, यहाँ जो बेस था वही बेस यहाँ आ गया। अरे बाबू यहाँ जो बेस था लॉग ए का वही बेस यहाँ आ गया, तो इसमें जो बेस रहेगा वही तुम्हारा बेस में आ जाएगा, मतलब लॉग बेस ई। अरे कहीं नहीं समझता, यहाँ बाबू बेस में ए है ना, तो वही बेस यहाँ आ गया, तो यहाँ बेस में जब ई है तो वही बेस ई आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, कितना हो गया, इन टू ई तुम्हारा क्या है, ई फेस वैल्यू है, नीचे वाला बेस होता है बाबू, ऊपर वाला फेस वैल्यू होता है, तो ई तुम्हारा लॉग का जो फेस होगा ई होगा, तो यहाँ पे तुम ई कर दो। ठीक है सर, किसी को दिक्कत है तो लास्ट में पूछ लेना। तो बाबू बेस ई और फेस ई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अरे बेस ई, लॉग में बेस के पावर ई इक्वल टू वैल्यू इसकी 1 होती है, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो फिर दिक्कत है। तो अल्टीमेटली इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू, अल्टीमेटली बचपन में आप लोग पढ़े हो गए, dy dx ln x अगर है, ln x का जो क्या है, ln x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना रहे तो इसका कितना होगा डेरिवेटिव बाबू, 1/x होता है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट तुम्हारा क्या, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आ जाएगा, हम लोग क्या आ जाएंगे बाबू, 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना, ये सब हमको इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन का, कोस का, टाइम का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, फिर साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का। अब हम लोग किसको कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर लेंगे। ठीक है सर, तो डी हम लोग क्या नेक्स्ट लिखेंगे बाबू, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू मेरे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर कोस एक्स होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है सर, ठीक है, ये सब हमको क्यों बता रहे हैं सर, हम जानते हैं, तो आप जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं जानता वो सीखेगा। नेक्स्ट बाबू क्या है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे वो डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना, तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार दे देंगे। ठीक है, क्यों सर, अभी बताएंगे, स्टार का सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे, ग्रीन कलर से स्टार दे देते बाबू। ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट क्या है, 7वां नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स बाबू टेन एक्स, साइन कॉस टेन है ना, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन कॉस टेन। 6 वो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसको हम लोग लिख लेंगे। 7 नंबर ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाबू, ब्लैक कलर से कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, टेन के बाद क्या बाबू, कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट का क्या होगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको में भी हम लोग स्टार दे देंगे, है ना, स्टार देंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए जब तक हम नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है ना, वाईफाई में शिफ्ट होने की कोशिश करें, जब तक इतना आप लोग लिखिए। मेरा मोबाइल है तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं ना मिल पाएगा, कहाँ गया, स्लाइड हो ना, दोनों कर देते हैं, जो स्ट्रेंथ होगा वो ले लेगा। मोबाइल के डाटा से पढ़ाते हैं।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर 2 मिनट से पहले। चलो अब जाएगा, म्यूट होल था, पता नहीं आप लोग। ठीक है, अब जाएगा आवाज। तब बोलना चाहिए था ना अभी। मेरा नेटवर्क भाग गया था। अच्छा, तुम्हारा तो अन्नू नहीं आई है आज, अन्नू नहीं है ना। और तो कहिए दू अन्नू बाबू नहीं हो ना। नहीं है। है सर, अभी देखे थे। अच्छा है। अन्नू बाबू आपको भी बना देते को होस्ट, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट रहिएगा, ठीक है अन्नू बाबू। यस सर। चलिए ठीक है, आप दोनों मिलकर हैंडल, एगो का भागेगा दूसरा तो रहेगा ना। 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 का मैंने एक मॉनिटर हो गया, सब मॉनिटर हो गया, एगो भागेगा तो दूसरा रहेगा। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ बाबू, मेरा कहाँ से छूट गया था सर, आवाज यहाँ से भाग गया था। तो इसका तो आप लोग जानते करते हो ना, tan का sec स्क्वायर एक्स, cot का cos sec स्क्वायर एक्स, और sec का क्या होता है sec x इंटू tan x, और cos sec का क्या होता है cos x इंटू cot x, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता है, ठीक है ना, फिर भी हम लोग लिखा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या जहां जहां सी, अब देखो ये जो आपको हम लिखा रहे हैं, जहां जहां सी वाला टर्म है, ध्यान से देख रहे हैं, जहां जहां सी से स्टार्टिंग, यहाँ सी से स्टार्टिंग है सर, यहाँ सी से स्टार्टिंग है सर, हाँ सर, और यहाँ भी सी से स्टार्टिंग है ना। तो सी के स्टार्टिंग से बाबू उसमें हमने क्या डाला, स्टार डाला। क्यों स्टार डाला, क्यों स्टार डाला है बाबू, क्यों स्टार डाला, म्यूट नहीं है। चलिए ठीक है, म्यूट नहीं। तो यहाँ से हम लोग जो सी से स्टार्टिंग है बाबू, उसमें स्टार इसलिए डाला कि जो भी सी से स्टार्टिंग वाला टर्म है उसके आगे जो डेरिवेटिव होगा उसका निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ निगेटिव है सर, नहीं है, तो यहाँ छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ आपका निगेटिव छूट गया। देखो यहाँ कॉस है तो माइनस साइन एक्स, कॉट है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। देखो मेरा कॉसेक एक्स है तो यहाँ भी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो जो स्टार है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बाबू, निगेटिव। मतलब क्या सर, स्टार का मतलब नहीं निगेटिव, जो सी से स्टार्ट हो रहा है ना उसका डेरिवेटिव निगेटिव। ये सी से स्टार्ट हुआ निगेटिव, ये सी से स्टार्ट हुआ उसका डेरिवेटिव निगेटिव, जो यहाँ भी सी से स्टार्ट हुआ उसका डेरिवेटिव निगेटिव। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है। 11 नंबर क्या लिखेंगे बाबू, 11 नंबर क्या लिखेंगे, 11 नंबर क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए। म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी है, अन्नू बाबू या जो भी है, दोनों म्यूट कर लीजिए। और तो कोई ज्यादा होगा नहीं, किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट करके आप लोग रहिए, ठीक है ना। आप दोनों अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या को होस्ट बनाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कितना टाइम हो गया, इसका डेरिवेटिव जो होता है बाबू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बाबू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें भी मेरा कितना आएगा, 6 गो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जाएगा, 6 गो। साइन इनवर्स हो गया, नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बाबू, कॉस वीडियो रुक रहा है सर। सर वीडियो रुक गया। सर ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है, रुक गया वीडियो। हेलो सर, आपका वीडियो रुक गया है। आप म्यूट भी हैं सर। बजिए आप लोग। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है, स्पॉटलाइट वीडियो कर देते हैं, अब नहीं रुकेगा, ठीक है ना, अब नहीं भागेगा। चलिए भूपेंद्र और मैं, चलिए ठीक है, अब तो बढ़िया है ना, अब सब बढ़िया। ऑडियो वीडियो ठीक है ना, अनु Yes. बाबू ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़े शांति से। पीछे पीछे में पूछते रहेंगे, 1-2 दिन कष्ट है, ठीक है ना। तो क्या बाबू, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा हम लोग का, कॉट आएगा। तो आप लोग इतना लिखिए जल्दी से, कैसे लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद हम इधर मिटाएंगे, लिखिए जल्दी से। लिख लिए सर। चलिए ठीक है, सबको लिखने दीजिए, थोड़ा टाइम दे देते हैं। इसी में वो और मेरा नहीं हट जाएगा, 14 में तो इसमें तो हट जाएगा। tan का भाई क्या, कॉट, तो डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो जो tan का है वही इसका है, वही इसका है बाबू,
वही इसका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस क्या माइनस लग जाएगा बाबू, सर। माइनस लग जाएगा तो माइनस काले से दिखा देते हैं और फिर यहाँ पे एगो स्टार मार देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। अब मेरा क्या दो बच गया, एगो सेक वाला बच गया, एगो कोसेक वाला बच गया। लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो किसी से मांगिएगा ग्रुप में। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मात्र 2 दिन आप लोग जैसे सीरियस हो जाइएगा ना तो फिर अनम्यूट कर देंगे सबको, ऐसे हमको भी उतना अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में। 15 हो गया बाबू, 14 हो गया। 15 नंबर हम लोग क्या देंगे, 15 नंबर क्या देंगे, dy dx dy dx dy dx सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक, उसके बाद कोसेक एक आ जाएगा, ठीक है सर। तो सेक इनवर्स एक्स का जो होता है बाबू 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। एक लास्ट वाला और लिख लो, कोसेक इनवर्स एक्स dy dx कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ठीक है सर, तो इसका भी वही हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन माइनस सी से स्टार्ट ना बाबू, तो माइनस, ठीक है सर, तो स्टार दे देंगे, ठीक है सर। लिखिए आप लोग इतना जल्दी से, फटाक से नहीं। एक और रह गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर में, उसको डाल देते हैं बाबू। एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बाबू, ये तो बच्चा बच्चा जानता है 17 नंबर में। अगर dy dx है, कल भी बताए थे, dy dx है, अगर एक्सपोनेंशियल है, e के पावर x है, e के पावर x है, तो e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना बाबू। हाँ सर, तो e के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो बोलता है ना, हमेशा यही बोलेगा तुमको कि आप हमको इंटीग्रेशन में घुसाइए चाहे डिफ्रेंसिएशन कीजिए, या तो आप हमको इंटीग्रेट कीजिए चाहे डिफ्रेंशिएट कीजिए, हम ना बदलने वाले हैं, हम जो रहेंगे वही। ढीठ है बाबू, ढीठ है ये बाबू, ढीठ है। कैसे आप लोग में से बहुत सारा ढीठ है, कितनों बोलते म्यूट करो म्यूट करो, नहीं ना करते, तो वही है। इसको कितनों डिफ्रेंशिएट करो, कितनों बार करो, इंटीग्रेट करो, ये ना बदलेगा, वही को वही रहेगा। तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, ठीक है सर। देखो आप लोग इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है बाबू, सम रूल, ठीक है ना, सम रूल, डिफरेंस रूल, ये सब कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे u/v के रूल पे, चेन रूल पे, ठीक है। अब इतना हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। जल्दी से लिखिए, ज्यादा नहीं टाइम देंगे लिखने में। लिखने में ज्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए बाबू, आप लोग कितने हैं इंजीनियरिंग क्लासेस में? चलिए ज्यादा नहीं, सेंचुरी नहीं पूरे हैं। 77 है। चलिए, एक और कोई शायद रिकॉर्डिंग कर रहा ना, करने दो। आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग करोगे यहाँ सब पता चलता है ना। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, हालांकि बार बार ये मेरे चैप्टर में नहीं, आप लोग के सिलेबस में नहीं, लेकिन हमको मजबूरी बस पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। आपको हम मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पढ़ाना रहता है बाबू तो ये सब कोई नहीं पढ़ाता। किसी के कॉपी में देख लो, सीधे इंटीग्रेशन से शुरू करता है, लेकिन हम अपना 4 क्लास 5 क्लास बर्बाद करते हैं इसी में। हमको क्या जरूरी है जी अपना नेट खर्चा करके, और इतना 5 क्लास ऐसे मेरा आगे होता ना, लेकिन हमको क्या, हम सोच रहे हैं कि आप लोग थोड़ा बढ़िया से सीख जाए, ताकि 95 प्लस मार्क्स इस बार ले आओ। पिछले कैरी का बदला इसी में लेना बाबू, हम सबको मिलके। पिछला जिसका जिसका मैथ में कैरी लगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका बदला इसी में लेना था, गुस्सा उतार देना मैथ फेवरी, है ना। इसीलिए बताना पड़ता है, नहीं तो हमको क्या शौक है 4 5 क्लास फालतू का नेट ये वो, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे नेक्स्ट मेरा, हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, कितना बजा है, 6:45 हुआ, चलो ठीक है, ठीक है। वो मेरा क्या था, फार्मूला था। आप प्रॉपर्टी देख लेते, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है ना, 4 गो इसका प्रॉपर्टी थी ना, तो वही हम लोग देख लेते, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सम बेसिक रूल, सम बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कर दो बाबू,
सम बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको डाउट रहेगा वो अंतिम में टाइम दे देंगे, पूछ लेगा। जितना सब्जी बेचना रहेगा बाबू लास्ट में हम लोग मिल के सब्जी बेचेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सीरियस है तो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू, अब किसी को डाउट होगा सर कहीं कहीं आप डेरिवेटिव लिखते हैं, कहीं डिफरेंशिएशन लिखते हैं। बाबू डेरिवेटिव क्या है ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में अंतर, ठीक है। देखो जैसे आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तो वहां पे भी आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन, है ना। डेरिवेटिव क्या बताता बाबू, डेरिवेटिव हमको ये बताता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। एक वेरिएबल जो डिफरेंशियल है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो उसकी जानकारी हमको कौन देती है, डेरिवेटिव देती है। और जिस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिस रास्ते से हम लोग फाइंड करेंगे, उसी रास्ते का नाम बाबू क्या है, डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव तुम्हारा रेट ऑफ चेंज देगा एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और जैसे मान लो ना, जैसे सर डी वाई डी एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके बताएंगे। तो इसका कितना होता है, 2x होता है, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर का क्या हुआ बाबू, डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, डेरिवेटिव। लेकिन हम इसको जिस तरीके से फाइंड किए, एक्स स्क्वायर से 2x कैसे लाए, कुछ नियम कानून के तहत लाए होंगे, डिफरेंशिएशन करके लिमिट लेके निकालते हैं, है ना। इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग का इसका डेरिवेशन आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा ना, तब आपको बताएंगे वहाँ पे कि एक्स स्क्वायर से हम लोग 2x कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये फिलहाल आप लोग जानिए कि एक्स स्क्वायर का, नहीं तो आप लोग ऐसे यहाँ इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, डी वाई डी एक्स है बाबू, एक्स के पावर एन है, एक्स के पावर एन है, ठीक है। तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला भी बताएं, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। अब एन की जगह क्या है, टू रखो, तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एन की जगह टू रखो, तो यहाँ एन की जगह यहाँ टू रखो ना जी, यहाँ एन है ना, हाँ सर यहाँ एन है, आइए एन की जगह यहाँ पे क्या टू है, तो टू रखो, तो एन आगे हो गया तो टू आगे हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। अब एन में एक घट गया तो यहाँ टू है ना, तो टू में एक घटा दो, तो टू में एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हाँ सर। तो डेरिवेटिव क्या है, हम जिस रास्ते से, डेरिवेटिव क्या बाबू, एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज बताता है, एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। लेकिन जिस रास्ते से हम जाएंगे 2x के पास, जिस रास्ते से हम लोग 2x के पास जाएंगे, उसी रास्ते का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है। अंतर समझ में आया, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें कहीं नहीं आपको मिलेगा, खोजते रहना, ठीक है ना। जिस रास्ते से हम लोग 2x फाइंड करेंगे बाबू, उसी रास्ते का नाम क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये तो छोटी सी चीज थी जो हमको बताना नहीं था, फिर भी बता दिए, चलिए, है ना। आपको मैथ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक रूल है बाबू, पहला रूल तुम्हारा क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, हम लोग रूल को थोड़ा शॉर्ट में लिखा लेते हैं ना, हमारा इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हम लोग क्यों आपका भी समय बर्बाद करें, इसका लंबा सा लिटरेचर लिखा है ना, आपका भी समय बर्बाद होगा, हमारा भी होगा। हमको जितना यूज है बाकी डिटेल से हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़वे करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला बाबू जो रूल है, पहला रूल बाबू क्या है, सम रूल है, जोड़ वाला रूल, SUM सम रूल। देखो सम रूल क्या कहता है बाबू, एकदम आसान है, कुछ नहीं है सर, चटनी है, कैसे सर। देखो सम रूल तुम्हारा क्या कहता है, सम रूल है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है बाबू, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मान लेते दो फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन को जोड़ दो, ये दोनों फंक्शन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अरे बाबू एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कुछ हो सकता है, जी ऑफ एक्स की जगह कुछ हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब उस दोनों फंक्शन को जोड़ दो, जोड़ दिए सर। अब जोड़ने के बाद बाबू, जोड़ने के बाद इसको क्या करो, आप डिफ्रेंशिएट करो। इसका एग्जाम्पल एगो लेकर बताएंगे, और बोल पिस्तौल मत हो। इसको जोड़ने के बाबू बात क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या सर, डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, जोड़ने के बाद कर रहे हैं ना, ठीक है सर। तो आप इसको जोड़ दो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना। या क्या बाबू, क्या या एफ ऑफ एक्स को पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लो, एफ ऑफ एक्स को पहले आप क्या कर लो बाबू, डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है सर, सेपरेट। यहाँ पे पहले दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर। अब आपको हम क्या कर रहे हैं कि पहले एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है सर। उसके बाद बाबू क्या कर दो, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई डी एक्स कर दो, ठीक है सर। एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, हाँ सर। जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, हाँ सर। अब उसके बाद दोनों को जोड़ो, ठीक है। तो ऐसा दोनों प्रोसेस में करोगे ना तो दोनों के मान बराबर आएगा, तो इसी को कहते हैं सम रूल। मतलब क्या सर,
ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर? अरे कुछ नहीं समझना, देख देख जहर खा के नाम मर जाना, ठीक है। देखो कुछ नहीं समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है। नहीं हो सकता है, एफ ऑफ एक्स पहले बताया, कुछ हो सकता है, ठीक है सर। एक दूसरा जी ऑफ एक्स की एक वैल्यू ले लो बाबू, एक जी ऑफ एक्स ले लो, जी ऑफ एक्स ले लो 9x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 19, कोई दिक्कत है? अब तुमको हम क्या कहें, इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेगा बाबू, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये सब बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ो तो कितना, 9x स्क्वायर और x स्क्वायर 10x स्क्वायर, ठीक है सर, 20x हो गया और प्लस 25 हो गया, कोई दिक्कत? अब दोनों को जोड़ दिए, अब उसके बाद इसको क्या करो बाबू, इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ दिए उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए, तो उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करो, कीजिए सर, कर रहे हैं, 1 मिनट रुको ना, थोड़ा सा कर रहे हैं। इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स करो, ठीक है सर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, दोनों बराबर होते चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तुमको कोई अंतर है? ठीक है, जगह ही नहीं बचा जी, क्या करें, ये तो हम खुद और बोल पिस्तौल हो गए बाबू। इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, इसको करें तो छोटा सा लिख देते हैं ना, नया स्पेस बच रहा, डी बाई डी एक्स, थोड़ी भावना समझो, है ना, या आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना, ठीक है। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिया, जी ऑफ एक्स लिया, दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किसी को समझने में दिक्कत क्या हो रहा है जी, हमको तो पता नहीं किसी का ना। आप लोग अगर शांति से ऐसे पढ़ते तो आपको हम म्यूट रखते हैं, नहीं ना रखते, मजबूरी से रखना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब बाबू 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, अभी आपको बताएं, अगर आपको याद है फॉर्मूला तो ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n है, एक्स के पावर n है, ठीक है ना, एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बाबू, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाबू, तो n के जगह 2 रखो, n के जगह 2 रखो तो 2x नहीं आ जाएगा, अरे n के जगह 2 रखो 2x नहीं आ जाएगा, हाँ सर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 10 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ n की जगह 2 रखो ना, तो 2 इंटू एक्स पावर इतना 2x ना आ जाएगा, वही ना लिखे हैं, ठीक है। ये गुना में है, दशमलव में मत समझो, ठीक है। प्लस 20 है तो 20 लिख लेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x का डिफ्रेंशिएशन बाबू तो डी वाई डी एक्स है, ठीक है सर। तो अभी n की जगह 1 रख दो, x के नहीं कुछ होता पावर 1, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, इसी में रखो ना बाबू, x के पावर 1 माइनस 1, n की जगह 1 रखो ना, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स के पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 20 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 20 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है सर। अब प्लस कांस्टेंट है ना, 25 तो कांस्टेंट है ना, 25 कांस्टेंट है, अभी बताएं, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट आएगा उसका डिफ्रेंशिएशन 0। इसको अगर सोल्व करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ठीक है सर। अब प्लस 20 हो गया, ये हो गया। तो हमने क्या किया, ये दोनों फंक्शन को पहले क्या किया बाबू, जोड़ दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया। अगर इसको हम सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद अगर जोड़ते हैं तो मेरा इतना आना चाहिए, आएगा तभी ना ये मेरा रूल सही होगा, हाँ सर। तो आप लोग इतना लिखो, उसके बाद इसको मिटाएंगे, अगर इसको जिसको जरूरत है ये वाला लिखने का लिख लेगा, लिखो। चलिए, नेटवर्क है आज फाइबर वाला भाग गया है। ऑडियो वीडियो सही से है बाबू, अनु बाबू ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो ये मोबाइल के नेटवर्क से पढ़ा रहे हैं, लिखिए जल्दी से। सम रूल में आपको क्या कहें बाबू कि एफ ऑफ एक्स दूंगा, पहले फंक्शन को जोड़ दीजिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए, और वो बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट किया। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जी ऑफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इधर लिख लिए होंगे तो सही बात है, लिखो। 1-2 दिन आप लोग को कष्ट होगा, फिर उसके बाद आप सबको अनम्यूट कर देंगे, है ना, आराम से क्वेश्चन पूछिएगा। सर 20x में x का मान 1 पुट नहीं करेंगे, तो 100 गुना 1 है ना किए हैं बाबू, 20 गुना 1, 20 गुना 1 है ना, नीचे नीचे फर्स्ट। अरे तो ये गुना में रहेगा ना, ये सर वो समझ गया, इसके पहले वाला
यहाँ देखो ऐसे में देखो शांति से, ऐसे में दिक्कत होता है, ठीक है ना। ऐसे में वहाँ आप लोग करते हो, इसको काउंट करो, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन। अब लाइन बोलो। सर 5वां लाइन में फर्स्ट डिजिट। हाँ तो 10 गुना 2 20x हो गया। 10 गुना 2 गुना, अरे बाबू ये गुना में क्या दिक्कत है बताइए। सर तो x के जगह पर 1 पुट नहीं करेंगे इसमें? अरे x के जगह 1 पुट कहाँ करें, वैल्यू थोड़ी x का दिया हुआ कि 1 पुट करेंगे। सर अरे बाबू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, वैल्यू x बराबर 1 कहाँ से आप पुट करोगे। यहाँ पे 20x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ है, यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 किया ना, तो यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन, अरे इसको डिफ्रेंशिएट किया बाबू, डिफ्रेंशिएट किया इसको, 10 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कितना, यहाँ पे लिखो ना आप लोग, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालोगे, नहीं समझ में आया, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, तो सर एक्स स्क्वायर 2x हो गया, तो 10 गुना 2x हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, x बराबर 1 हो, आप कहाँ से पुट करेंगे। डिफरेंशिएट होगा सर, इसलिए बोले। नहीं आप आगे 2 बार कहाँ ला करेंगे, एक के बार हमको करना है, एक के बार, यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है ना। 2 बार करोगे तब ना, 2 बार करने की जरूरत ही नहीं। लिखो जल्दी। अब हमको लगता है ना कि आप लोग, अब जो भी स्टूडेंट सीरियस बचा हुआ सबको अनम्यूट कर देते हैं ना, देखते हैं एक बार करके कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, नहीं तो फिर सबको अथी कर देंगे, मीटिंग सेटिंग है ना, अनम्यूट देमसेल्फ। आप लोग फायदा मत उठाइएगा, जिसको डाउट होगा वही पूछिएगा, म्यूट करके चलिए ठीक है, सबको अनम्यूट कर दिए बाबू, अब आप लोग का कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हो गया, यार देखो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं म्यूट कर दीजिए सर। हाँ बाबू, नहीं सुनने वाला स्टूडेंट है सर। 1 मिनट सर म्यूट कर दीजिए सर, हल्ला हो रहा। हाँ बाबू बहुत अच्छा से समझ में आ रहा था सर। ठीक है बाबू, वैसे पढ़िए सर। चलिए वैसे पढ़िए, हो गया इतना तक, ठीक है सर, इधर उतार लगा। अब हम लोग क्या, हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो अगर फंक्शन दिया, तो पहले दोनों फंक्शन को जोड़ दो, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, या एफ ऑफ एक्स को पहले हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, जी ऑफ एक्स को हम पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिफ्रेंशिएशन के बाद जोड़े, अगर दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तभी मेरा सम रूल फॉलो करें। तो पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स है, दोनों को पहले हमने जोड़ दिया और उसके बाद हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स ई है, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करो, जी ऑफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन के बाद जोड़ो। अगर नहीं समझ में आता तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे हमने बाबू पहले क्या किया, दोनों को जोड़ के डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद जोड़ेंगे, तो मेरा रिजल्ट वही यही आना चाहिए ना। देखो करके देखते हैं, ठीक है सर। तो एफ ऑफ एक्स, फिर हमको एफ ऑफ एक्स लिखवाओगे, लिख दीजिए सर एक बार, क्या कीजिएगा, लिख लो बाबू। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर है सर, प्लस 5x है, प्लस 6x है, यही है ना। हाँ सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन में अभी बताएं, वे टू राइट ऑफ डिफ्रेंशिएशन अभी बताएं ना जी, अभी कैसे लिखते हैं। तो एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कीजिए ना सर, कीजिए ना, कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं, इसको एक बार करो। हम लोग डायरेक्ट इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमको इसको लिखना पड़ रहा है ना, ठीक है सर। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अभी बताएं, एक बार लिख दीजिए सर, लिखो बाबू, लिखो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो अभी बताया है, कौन सा फार्मूला लगाओगे, पावर रूल, कौन वाला, ई वाला मेरे बाबू, डी वाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, एन के जगह 2 पुट करो, एन की जगह 2 पुट करो, आंसर लूटो, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इससे ज्यादा नीचे हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। अब इससे कम नीचे मतलब पूरे लोल होगा तब नहीं ना समझ में आएगा ना, अब इससे कम नीचे क्या बताएंगे, एन के वैल्यू 2 पुट करो, आंसर लूटो, ठीक है बाबू। अब यहाँ x है तो एन की जगह यहाँ 1 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ सिर्फ x है बाबू, x है, तो एन की जगह, यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करो ना, तो dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, 1 हो जाएगा। हाँ सर, तो 1 हो जाएगा, लेकिन 5 गुना में ना, तो 5 तुम्हारा रह जाएगा। और ये कांस्टेंट है 6 5, अभी कांस्टेंट का पहला क्या बताएं, कांस्टेंट का, इसीलिए तुमको बताया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बहुत जो अच्छी इंपॉर्टेंट है, जहां जाओगे इसे पाओगे। तो कांस्टेंट का 0, तो कितना हो गया बाबू,
2x + 5, ठीक है सर। ये एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है ना। अब एक बार जी ऑफ एक्स को करो, तो एफ ऑफ एक्स क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आगे कुछ नहीं जा रहा नहीं सर ठीक तो- है। बाबू। अरे ये अच्छी से है ना, रुको रुको कोशिश कर रहे हैं। फाइबर देखते हैं, बंद करते हैं। आगे लगता है फाइबर पकड़ लिया। हाँ फाइबर पकड़ लिया, फाइबर वाला है बाबू। चलिए, तो एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अभी ताजे ताजे बताया एकदम ताजे ताजे मार्केट में एफ डैश एक्स है, इसी को एफ डैश एक्स है ना। अभी ताजा ताजा एक बार डिफ्रेंशिएशन से कैसे रिप्रेजेंट एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। ठीक है सर। ये एफ ऑफ एक्स को क्या बाबू, एफ ऑफ एक्स को, अब जी ऑफ एक्स को करो एक बार। तो जी ऑफ एक्स क्या, जी ऑफ एक्स क्या, जी ऑफ एक्स क्या, जी ऑफ एक्स क्या, जी ऑफ एक्स जो है लिखो उसको 9x² है प्लस 15x है और प्लस 19 है। ये सब एकदम मुंह पे एकदम चटनी होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन x² का x³ का, ठीक है ना। अब आगे हम ये सब इतना ना बताएंगे, अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो कैसे पढ़ाई होता है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, अभी तो बच्चा की तरह बता रहे हैं ना। dy/dx जी ऑफ एक्स हो जाएगा बराबर 9 है तो 9 तो कांस्टेंट हो जाएगा बाबू, ठीक है सर, इनटू गुना है ना। इसको एक्स भी ना, बड़ी कंफ्यूजन होता है जी। ऐसे लिखते था स्टूडेंट समझ लेता है एक्स, और जब ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते तो समझ लेता है दशमलव। अब हम इसी में परेशान रहते हैं। ये गुना है बाबू, x² का कितना होगा सर, 2x हो जाएगा, तो 2 × x होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये अच्छी है, पूछिए गुना में है, ठीक है। प्लस 15x है बाबू, तो 15 हो गया। और x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताएं कितना होगा, 1 होगा। x से यहाँ x इनके जगह 1 पुट करो ना, तो 1 हो जाएगा। तब 15 गुना कितना हो जाएगा, 15 गुना 1 हो जाएगा। और प्लस 19 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ये वाला टर्म ना लिख रहे हैं। 19 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 9 × 2 = 18 x हो जाएगा, 9 दूनी 18। हाँ सर, सर 18x + 34। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 18x आ गया, हाँ सर, और प्लस 15 आ गया, है ना। ठीक है सर। अब देखो एफ, हमने क्या आपको इस सम रूल में बताया, आपको सम रूल में हमने ये बताया बाबू कि पहले फंक्शन को क्या करो, जोड़ दिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया। वो बराबर होगा, पहले उसको डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन के बाद जोड़ो। तो इसको जोड़ो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ो। 18 2 20x हो गया, 15 10 20 हो गया। ये दोनों का जोड़ बाबू ये आया कि नहीं आया ना, मतलब मेरा सम रूल सही है, ठीक है ठीक है। तो लिखिए आप लोग इतना, फिर लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे लास्ट में, जगह नहीं। लिखिए पावर रूल जब तक जीवित है, ये वाला फार्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। x के पावर n का नहीं याद है तो समझो कि छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, उसको पावर रूल कहते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है बाबू मेरे, चलिए चलिए रहा, जल्दी कीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है। देखिए 77 से आप लोग कितना 54 पे आ गए सीधे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बच्चा की तरह समझाते हैं, अब इससे भी नहीं समझ में आएगा तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता बाबू। अब क्या करो, 1 2 को जोड़ दो। इसका कितना आया था, 20x प्लस कितना आया था, 20 आया था। तो इसको 1 2 को जोड़ दो। इसी का आगे क्या लिखेंगे बाबू, 1 + 2 से। तो 1 + 2 करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, f' हो गया और प्लस g' हो गया। LHS साइड को जोड़ो, RH साइड को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो जो मेरा पहले वाला आया, पहले का जो इक्वेशन आया वो इसके बराबर है कि नहीं, तो मेरा ये वाला प्रूफ नहीं हो गया, ठीक है। यस तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्या देंगे बाबू, टाइम तो हो गया। सेकंड कुछ नहीं है, सेकंड कुछ नहीं है। सेकंड रूल उसको हम लोग डिफरेंस रूल कहते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस रूल कहते हैं। तो आप लोग इसी को करके लाइएगा डिफरेंस रूल में, ठीक है ना। देखो सेकंड रूल क्या है बाबू, हम लिखने ना जा रहे हैं। सेकंड बाबू क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस रूल कहते हैं। प्लस की जगह माइनस रह जाएगा, डिफरेंस रूल,
ठीक है, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा बाबू, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तुम्हारा सेकंड रूल हो गया, डिफरेंस रूल जिसको कहते हैं। तो यहाँ माइनस हम लोग किस में दे देते हैं, ग्रीन में दे देते हैं, यहाँ पर माइनस किस में दे देंगे, ब्लैक में दे देंगे। तो आप उसी क्वेश्चन को जो अभी नहीं है उसी को सब्ट्रैक्ट करके देखना, सही आएगा, ठीक है ना। अब उतना आपका समय हम बर्बाद करने ना जाएंगे बच्चा वाला चीज में। वो आज ही तुम देख लेते, थोड़ा सा कांस्टेंट मल्टीपल रूल है बाबू, वो भी आसान है, कुछ नहीं है। एक और देख लेते हैं, बाकी कल इसका हम लोग प्रोडक्ट रूल कर लेंगे और ये वो ई वाला डिवीजन रूल कर लेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके कल इसका सेवा समाप्त कर लेंगे। परसों से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे था, परसों से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। थर्ड मेरा क्या कहता बाबू, कांस्टेंट रूल, ठीक है ना, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। थर्ड मेरा क्या कहता बाबू, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। देखो ये कुछ नहीं है, ऐसी है, ठीक, ये सब क्या है, चटनी है, बच्चा वाला चीज है, इसीलिए आधा सब भाग गया, ठीक है ना। आधा क्यों चल गया, ये सब उसको बोरिंग लग रहा था, वो कल फिर आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए वो सब चल गया। कांस्टेंट मल्टीपल, जैसे मान लो बाबू क्या एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो बाबू, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, और उसके बाद क्या करते हो, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हो, इस फंक्शन को क्या करते हो बाबू, डिफ्रेंशिएट करते हो, डी डी एक्स करते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है यदि आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, मतलब क्या सर, के को अगर बाहर ले लेते हैं और सिर्फ एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अरे जैसे मान लो ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ, ठीक है, 10x² प्लस कितना दिया हुआ, 10x² प्लस कितना लिया, मान लो 20x है, ठीक है ना, और के कोई तुम्हारा कांस्टेंट है, के मेरा क्या है बाबू, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या करें, पहले इसमें क्या, एंड के इज एनी कांस्टेंट, क्या लिखें बाबू, के तुम्हारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या करो, के इंटू एफ ऑफ एक्स करो, के से गुना कर दो किस में, एफ ऑफ एक्स में, और उसके बाद इसको बाबू क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो के से गुना कर दोगे बाबू सब में, के इंटू एफ ऑफ एक्स, तो जहां जहां ये फंक्शन है उसमें के से गुना कर दो, ये सब तो बताना नहीं चाहिए। तो के गुना कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, अब प्लस के गुना 20x हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। इसको डिफ्रेंशिएट करो और प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये गुना में है, ठीक है ना, ये गुना में बराबर कितना होगा, 10x² का कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, इंटू के है तो के रह जाएगा, तो 20x के हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 20k हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इतना है बाबू। अब इसी में तुमको क्या कहता, कुछ नहीं कहता, ठीक है ना, कुछ क्या कहता, पहले इसमें क्या कहता कि के बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद गुना कीजिए, के कॉमन निकाल के डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ पे क्या बाबू, फंक्शन जो दिया हो उसमें के क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिए, वह वैल्यू बराबर होगा। हम लोग जो कांस्टेंट है उसको कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा बाबू, बराबर होगा। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू नहीं समझ में आ रहा है, चलिए लिखिए आप लोग, समझ में आ रहा है सर। ये एंड है, नहीं समझ में, अरे कुछ नहीं करना है, के कोई कांस्टेंट है ना, तो उसको पहले हम लोग के में इसमें गुना कर दो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, इसकी वैल्यू बराबर होगी, बराबर होगी कब, कब इसको डिफरेंशिएट करके के से गुना करो, मतलब क्या सर, के इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको पहले आप डिफरेंशिएट कर लो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो के इंटू
एफ ऑफ एक्स यही ना बाबू, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई डी एक्स 10x² प्लस 20x है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ डी वाई डी एक्स है तो यहाँ लगा लो एक बार, काहेला आप लोग के हम सोच रहे थे डायरेक्ट करने के लिए लेकिन नहीं करते हैं। यहाँ भी एक बार लगा लो डी वाई डी एक्स और इंटू 20x। चलिए आज भर बच्चा वाला चीज था, है ना। तो इसको अगर सोल्व करोगे बाबू तो 10x² का 20x आ जाएगा और 20 आएगा, कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। इसमें कुछ अंतर है देखो तो, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं बाबू। 20x के हो गया प्लस 20 के हो गया तो बराबर नहीं हो गया। लिखिए दो और रूल बतिया बाबू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको u गुना v का रूल कहते हैं, आप दूसरा u बटा v का रूल कहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बोला। सर हाँ बाबू, अब आप लोग को थोड़ा सा छूट दे देते हैं ना, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग अभी ठीक है बाबू, तो आज तक इतना रहेगा, ठीक है ना। इसको हमको यूट्यूब पे डालना ना। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे और क्वोशेंट रूल पढ़ेंगे।